नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां हम लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। दोस्तों, आज तारीख है 6 अक्टूबर 2020, दिन है मंगलवार, और जो आज की हमारी हेडलाइंस है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 31,661 चयनित अभ्यर्थियों का महाधरना आज SCRT पर होने वाला है। उसके बाद देखिए 69,000 का जो मुख्य आरोपी था चंद्रमा सिंह यादव, उसको प्रयागराज से STF ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,000 पद खाली हैं और जिन पे जो है भर्ती होने वाली हैं, तो उस विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद 15 से लौटेगी स्कूलों में रौनक। देखिए, केंद्र सरकार ने SOP जारी कर दी है स्कूल खोलने के लिए 15 तारीख से, जिसमें बच्चे जो हैं लिखित अनुमति के साथ आ सकते हैं। तो इन सभी के साथ शिक्षा जगत की जुड़ी सभी अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले जो 31,661 आज धरना होने वाला है। देखिए दोस्तों, काफ़ी समय बीत चुका है और जिसमें जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद जो है अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार मैम की तरफ से एक GO जारी जरूर किया गया था, लेकिन उसके बाद प्रक्रिया ठप हो गई। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी एक ट्वीट करके जो है जानकारी दी कि भर्ती प्रक्रिया जो है गतिमान है, और ऐसी तमाम सारी चीज़ें निकल कर आई। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर बात करें तो भर्ती प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं खासे चिंतित हैं, खासे परेशान हैं कि क्या होगा इस भर्ती प्रक्रिया का। तो ऐसे में आज जो है महाधरना करने का आयोजन जो है सुनिश्चित किया गया है SCRT की धरती पर, और जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो आज वहाँ शामिल होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो उनका मांग है, जो उनकी मांग पत्र है, उसको ज्ञापन को उनके समक्ष रखा जाएगा और निश्चित रूप से उनको जीत मिलेगी। देखिए, इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं निकल कर आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी ठोस चीज़ निकल कर नहीं आई है जिससे ये पता चल सके कि भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी या नहीं। तो ऐसे तमाम शंकाओं से घिरे हुए अभ्यर्थी आज SCRT की तरफ कूच कर रहे हैं और निश्चित रूप से सकारात्मक चीज़ें इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो नकल माफिया चंद्रमा गिरफ्तार। 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली का है आरोपी, पुलिस ने हिंदू हॉस्टल चौराहे से पकड़ा। 4 महीने तक छकाने के बाद अब हाथ में आया है, जब पुलिस ने इनके घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया था। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली मामले में वांछित नकल माफिया चंद्रमा यादव आखिरकार पकड़ा गया। STF ने सोमवार को उसे हिंदू हॉस्टल चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। STF अफसरों का दावा है कि पूछताछ में उसने परीक्षा से पहले अपने कॉलेज से प्रश्न पत्र सरगना KL पटेल तक पहुंचाने की बात कबूल की है। देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करें इस भर्ती में धांधली की, तो चंद्रमा सिंह यादव और KL पटेल मुख्य 2 आरोपी हैं, और जिनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो गिरफ्त में आ चुके हैं। इन्होंने मिलकर जो है पेपर से पहले परीक्षा को आउट करने का प्रयास किया था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं STF के हाथों एक बहुत बड़ी सफलता लगी है, और निश्चित रूप से इससे नई तथ्य, नई चीज़ें जो हैं, नए बयान जो हैं सामने आ सकते हैं, और बहुत बड़ी कह सकते हैं जो अभ्यर्थी नकल माफिया से जुड़े होंगे तो उनका भी पर्दाफाश हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,110 पद खाली। समूह क में 2110, खा में 1602, गा में 48,398 पद। जल्द होगी भर्ती। देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में बहुत जल्द जो है बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद सरकारी महकमों में रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,110 पद रिक्त हैं, जिसमें समूह क और ख यानी प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक आदि के करीब 3,500 पद हैं, जबकि समूह ग में सबसे अधिक 48,398 पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय ने शासन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया है। अब जल्द ही भर्ती का ऐलान होगा। देखिए, निश्चित रूप से जैसे जैसे सख्ती बढ़ती जा रही है तो उसमें के बाद चीज़ें बहुत सारी निकल कर आ रही हैं। आप सभी ने भी देखा होगा कि जितने भी तमाम सारे विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आज जो आने वाले हैं, उन्होंने अपने यहाँ जो रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा धीरे धीरे भेजना शुरू कर दिया है। उसी क्रम में अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग की, तो उसमें 52,110 पद खाली बताए जा रहे हैं। अब निदेशालय ने जब प्रस्ताव भेज दिया है तो निश्चित रूप से शासन की मंजूरी मिलने के बाद जो आपको नई एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी छात्रों के लिए जो लंबे समय से एक भर्ती परीक्षा का या भर्ती प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे थे।
तो आगे बढ़ते हैं। 15 से खुलेंगे स्कूल, 3 हफ्ते तक ना टेस्ट ना हाजिरी, आयोजन पर रोक, अभिभावकों का लिखित सहमति जरूरी, अन्यथा जब तक वे चाहें ऑनलाइन पढ़ाई रहेगी जारी। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के तहत देश भर में 15 अक्टूबर से खुल रहे स्कूलों के लिए सोमवार को मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की। इसके तहत बच्चे अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे। स्कूल 3 हफ्ते तक हाजिरी और टेस्ट के लिए वादा नहीं कर सकेंगे। प्रबंधन को रोज स्कूल की सफाई करानी होगी। शारीरिक दूरी के नियमों का पूर्ण पालन और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह के आयोजन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। देखिए दोस्तों, पूरी एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि विद्यालय की नियमित तौर पर सफाई होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का बच्चों के बीच में विशेष रूप से पालन करवाना होगा। और देखिए, किसी भी प्रकार का आयोजन का मतलब, देखिए जो जितने भी उत्सव वगैरह होते हैं स्कूल में, जिसमें क्या होता है बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो चीज़ें सब पे उस पर रोक लगाई गई है। उसके बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि पेरेंट्स का लिखित सहमति पत्र वो बच्चे को स्कूल में जमा करना होगा, जिससे किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसको भी पालन करना होगा, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है। तो इन सारी चीज़ों का पालन करते हुए 15 तारीख से हो सकता है कि धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौट आए। सरकार जो है इसके लिए प्रयास कर रही है, और ऐसे में ये छात्र और अभिभावक और शिक्षक तीनों लोगों की मतलब कह सकते हैं सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है। इस चीज़ को जो है विशेष रूप से अभिभावक ध्यान दें कि बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान दें, और स्कूल के दौरान जो है शिक्षक उस बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान दें। तो निश्चित रूप से देखिए, शारीरिक दूरी का पालन स्कूल की जिम्मेदारी होगी, और मानसिक सेहत का ध्यान रखने को विशेष टीम। देखिए, स्कूल में क्या होगा कि टीमों का गठन किया जाएगा कि किसी भी तरीके की अगर बच्चे को समस्या है तो तुरंत उसको जो है जांचा परखा जा सके। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे देखिए प्रक्रिया जो है पुराने ढर्रे पे कह सकते हैं पटरी पे लौटने का प्रयास कर रही है, और निश्चित रूप से देखिए काफ़ी नुकसान हो रहा है इसमें विद्यार्थियों का, छात्रों का। ऐसे में ये सरकार और जो विद्यालय प्रबंधन है उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके के बच्चों का अहित ना हो, और जो शिक्षा के साथ स्वास्थ्य दोनों चीज़ें जो हैं एक मानक की तरह चलती रहें साथ ही साथ। अगला देखिए, बीएड की फर्जी डिग्री से नियुक्त शिक्षकों को राहत। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्त फिरोजाबाद के सहायक अध्यापकों का वेतन भुगतान रोकने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। अपील करने वाले शिक्षकों की सेवा जारी रखते हुए नियमित वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है। देखिए, जो बीएड की फर्जी डिग्री से फिरोजाबाद में टीचर नियुक्त होते एकल पीठ ने उनके वेतन पर रोक लगा दी थी, और उसके बाद उन्होंने जो है डबल बेंच में अपील की, जहां पर उनकी अपील को सही मानते हुए उन्होंने जो एकल पीठ का आदेश था उसको सेट असाइड कर दिया है, और निश्चित रूप से जो उनका वेतन था उसको नियमित करने का आदेश दिया। उनकी सेवा भी जो है जारी रहेगी। देखिए, शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ उपस्थित हो। सभी बोर्डों के स्कूलों के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ को प्रतिदिन विद्यालय पहुंचना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक के जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह चलती रहेगी। शिक्षकों को विद्यार्थियों और अभिभावकों से संपर्क कर स्वयं प्रभा चैनल और डीडी यूपी पर ई लर्निंग क्लासेस के जुड़े पठन पाठन के लिए प्रोत्साहित करना होगा। देखिए, सभी जानते हैं दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा के थ्रू उस समय पढ़ाई हो रही है, जिसमें यूपी बोर्ड में भी जो है टेलीविज़न के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। तो ऐसे में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज ने यह आदेश जारी किया है कि स्कूल में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पूरा स्टाफ जो है स्कूल आकर बच्चों से जुड़े और उनको इस चीज़ के बारे में अवगत कराए, और उनकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चलती रहे, उन्हें किसी तरीके की समस्या ना हो। तो ऐसे में जो है उन्होंने एक ऐसा आदेश जारी किया है। डीएम ने 31 अक्टूबर तक सभी विद्यालय बंद रखने का निर्देश भी दिया है। लेकिन जो बच्चों के लिए स्कूलों की बात करें तो प्रयागराज में 31 अक्टूबर तक सभी तरीके के स्कूल बंद रहेंगे। शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ को विद्यालय में जाना है। देखिए, एलटी ग्रेड के कई चयनितों की फाइलें फंसी। अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में किया प्रदर्शन, फाइलें निदेशालय की भेजने की मांग, मिला आश्वासन। देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित कई विषयों के अभ्यर्थियों की फाइलें अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही फंसी हैं, जबकि 13 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। इस मसले पर चयनित अभ्यर्थी सोमवार को आयोग पहुंचे, वहां प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय भेज दी जाएंगी।
देखिए निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है तो काफ़ी परेशान हैं, तो उन्होंने आयोग के सामने जाकर प्रदर्शन किया और उन्होंने अपनी फाइलें जो हैं वापस जो है निदेशालय को भेजने की मांग की है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शासन या जो आयोग है उनकी इस मांग को मानेगा और जल्द से जल्द जो है आगे कार्रवाई बढ़ेगी। देखिए जेईई एडवांस का रिजल्ट घोषित हो गया, जिसमें पुणे के चिराग फलोर अव्वल, गांगुला भुवन रेड्डी दूसरे व गाजियाबाद के वैभव राज तीसरे स्थान पर। लड़कियों में कनिष्का को मित्तल जो है शीर्ष पर हैं। देखिए जेईई एडवांस 2020 में पुणे के चिराग फलोर शीर्ष स्थान पर रहे हैं, उन्होंने 396 में से 352 अंक मिले। विजयवाड़ा के गांगुला भवन रेड्डी दूसरे और गाजियाबाद में रहने वाले मूल रूप से बेगूसराय निवासी वैभव राज तीसरे स्थान पर रहे। बालिकाओं में कनिष्का मित्तल पहले स्थान पर रहीं, जिन्होंने 315 अंक के साथ 17वीं रैंक मिली है। तो निश्चित रूप से जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जो है उन्होंने अपना जो है प्रदेश में और देश में स्थान बनाया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पीसीएस में स्केलिंग हुई या नहीं। पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू की गई या नहीं, इस सवाल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार घिरता जा रहा है। सोमवार को इसी सवाल के साथ पीसीएस 2018 के तमाम अभ्यर्थी आयोग पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव से मिलने की मांग की, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल सका। अभ्यर्थी का कहना है कि आयोग स्पष्ट करे कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू की गई या नहीं, साथ ही परीक्षा की मार्कशीट जल्द जारी की जाए। देखिए अभ्यर्थी जैसे ही रिजल्ट आया उसी के बाद से इस मांग ने तूल पकड़ लिया था कि जल्दी ही अंकों वाला परिणाम जारी किया जाए और उसके साथ साथ ये चीज़ भी बताई जाए कि स्केलिंग लागू की गई है या नहीं। तो ऐसे में आयोग जो है इस प्रश्न में घिरता नजर आ रहा है और जल्द से जल्द स्पष्टीकरण इस पर मांगा जा रहा है। अभ्यर्थियों की संख्या आयोग के सामने दिन ब दिन प्रदर्शन करते जा रहे हैं। देखिए बिजली कार्य बहिष्कार से पूर्वांचल में आपूर्ति ठप। देखिए निजीकरण के विरोध में कल जो था पूर्वांचल वितरण एसोसिएशन ने जो है क्या किया था, बहिष्कार किया था, कार्य बहिष्कार, और जिसके चलते सोमवार को पूरे दिन बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सुबह 9 से देर रात तक बिजली गुल रही। इसके चलते लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ा। ओबरा और अनपरा की 6 यूनिट से उत्पादन बंद है। उधर पूरे दिन बिजली गुल रहने से लोगों का धैर्य जवाब दे गया और शाम तक कई जिलों में लोग उपकेंद्रों पर धरना देने पहुंच गए। देर रात तक बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद जारी रही। देखिए निश्चित रूप से सरकार के इस कड़े कानून, कड़े फैसले, निजीकरण का विरोध करते हुए जो बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी हैं उन्होंने धरना किया, कार्य बहिष्कार किया और उसका परिणाम देखने को ये मिला कि पूरी बिजली व्यवस्था चौपट हो गई पूर्वांचल की और इसका असर उस सामान्य जनजीवन पर देखने को मिला जो एक एक बूंद पाने के लिए तरस गए। सुबह 9 बजे से रात के देर रात तक जो है बिजली नहीं आई। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई और ऐसे में जो है शासन स्तर से जो है बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने का प्रयास जारी है और उनकी मान मनोबल की जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।